Good morning, all of you. Welcome to your GK class. And students, today I am covering the page number 97 of your GK book. The name of the page is Goddess of Mythology. Exactly in this page, we have to be learn about the name of goddess that relate to our mythological stories, or we can say जो हमारी पौराणिक कथाओं के भगवान हैं उनके नेम्स के बारे में जानेंगे. ठीक है. So let us first read the question. God is the sovereign creator and eternal ruler of all the things and beings that exist. God क्या है? सबसे बड़ा क्रिएटर है और ओवरऑल रूलर इस पूरे अर्थ का, और वी कैन से कि द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का जो हमारा एक रूलर जो है वो कौन है? दैट इज गॉड. Whether in the physical universe or in the spiritual realm, God is not only the creator of all the things between these two realms, but also the creator of the realms themselves. तो God जो है, गॉड सिर्फ एक फिजिकल यूनिवर्स का ही मालिक नहीं, बल्कि पूरे इस हेवन का, स्वर्ग का, ये कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि का मालिक हम भगवान को मानते हैं. गॉड इज ओनली द क्रिएटर ऑफ ऑल द थिंग्स बिटवीन दीज टू रिल्म्स, बट ऑल्सो द क्रिएटर ऑफ द रिल्म्स देमसेल्फ. तो भगवान ही इस सृष्टि का पालन करता है, इसका रचयिता है, और वही इस सबको होल्ड कर रहा है. तो लेट अस सी, रीड अबाउट द नेम ऑफ द गॉड्स. कुछ रोमन गॉड्स और ग्रीक गॉड्स के नेम्स हम पढ़ेंगे in this page. Let us know, connect with God and match the following names of Roman gods with their significance. Roman society के gods कौन कौन से थे, वो किसे अपना भगवान, जैसे हम हिंदू मैथोलॉजी में सूर्य को अपना देवता मानते हैं. जैसे हम कहते हैं सूर्य देवता, चंद्रमा और पवन देव, ठीक है, अग्निदेव. तो इसी तरह से हर एरिया में गॉड्स लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या सोसाइटी के या कल्चर के अकॉर्डिंग है. तो यहाँ पर रोमन गॉड्स के अपने नाम हैं. रोमन कल्चर के में भगवान के डिफरेंट नेम हैं. ठीक है. ऐसे ही ग्रीक लैंग्वेज में या इजिप्टियन सोसाइटी में, इजिप्टियन कल्चर में क्या नेम है गॉड के. लेट अस रीड अबाउट ऑल दिस. तो फर्स्ट इज रोमन गॉड अपोलो. Apollo is the god of sun, music, poetry and healing. Apollo कौन से गॉड है? He is the god of sun, music, poetry and healing. ठीक है. Second one is Bellona. Bellona is the goddess of war. Okay. Then Neptune. Neptune is god of sea. Okay. Next, Jupiter. Jupiter is the god of supremes of gods. सबसे बड़े जुपिटर हैं. ठीक है. Minerva. Minerva is the god of wisdom, art and trades. Goddess of wisdom, arts and trades. Okay. Vulcan is the god of fire. मार्स मंगल ग्रह भी हम, जिसके हिंदी भाषा में मंगल ग्रह है. मार्स एग्जैक्टली द गॉड ऑफ वॉर. फ्लोरा इज द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में वेजिटेशन को हम फ्लोरा कहते हैं. ठीक है. तो वो गॉड है फ्लावर्स की, गॉडेस है किसकी? फ्लावर्स की. Okay, so all this is your Roman gods. Now come on the Greek. Egyptian gods कौन कौन से हैं in the Greek language? ठीक है. Egyptian gods from the crossword puzzles. हमें Egyptian gods के names को जानेंगे. First one is doing for us. This is the goddess of law, truth and justice, Math. Goddess of law, truth and justice को कहते हैं. Let us come on the first one. King of gods. King of god is known as Amun. King of god is known as Amun. Okay. Then god of Nile. Nile भगवान किसे कहते हैं? God of Nile. He is known as Happy. Then moon god, Chandrama.
गॉड को क्या कहते हैं इन द इजिप्टियन सोसाइटी? ही इज नोन एज खोन, खोन्स, ठीक है। गॉडेस ऑफ द स्काई, स्काई के गॉड कौन से हैं? दैट इज नट, NUT, नट, वेयर इट इज NUT, नट, इट इज हेयर, ठीक है। देन गॉडेस ऑफ लाइट, शू, SHU, शू, लाइट। देन चीफ स्टेट गॉड, चीफ स्टेट गॉड इज री, चीफ स्टेट गॉड, स्टेट के जो सबसे बड़े गॉड हैं चीफ, री। देन गॉड ऑफ डेड, भगवान जो मर गए हैं उनके, गॉड ऑफ डेड, ठीक है, एन्यूबिस, एन्यूबिस, ठीक है। एंड द लास्ट वन has already done for you, the goddess of law, truth and justice, that is Maat, 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 ठीक है। तो this is about your gods of mythology, in which we learn about the different gods. Okay, now come on the next, that is museum and the art galleries of the world. In this page we have to learn about the different फेमस म्यूजियम ऑफ द वर्ड्स एंड आर्ट गैलरीज, वर्ड की आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स के बारे में रीड करेंगे। एज यू ऑल नो दैट म्यूजियम्स एंड गैलरीज आर द बिल्डिंग्स जिसमें हम एग्जीबिशन लगाते हैं ऑब्जेक्ट्स की, पीसेस, आर्ट की, हिस्टोरिकल हिस्ट्री से, साइंस से, आर्टिस्टिक लैंग्वेज से, कल्चर से रिलेटेड चीज़ों की, ठीक है। तो नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम फेमस म्यूजियम एंड आर्ट गैलरीज ऑफ द वर्ल्ड. Let us read the question first. Museum and art galleries are the buildings which store or exhibit the objects and pieces of art of historical, scientific, artistic or cultural interest. There are many famous museums and art galleries around the world. Read the given clues and name the museum or art galleries. The pictorial clues are there to help you. First one. It is the largest museum in the capital of France and was opened in 1793. 1793 में ओपन हुआ, सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम है फ्रांस का, एंड इट इज़ द होम ऑफ मोस्ट फेमस पेंटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, मोनालिसा, मोनालिसा का घर भी कहा जाता है, इसी म्यूजियम में रखी गई है। द नेम ऑफ द म्यूजियम इज़ द लोव्रे म्यूजियम। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ लोकेटेड इन लंडन एंड इज़ द म्यूजियम ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड कल्चर, ह्यूमन हिस्ट्री और कल्चर का म्यूजियम है। Most comprehensive in the world, from all the continents including Rosetta Stone, the largest collection of mummies outside Egypt. इजिप्ट के बाहर सबसे ज़्यादा मम्मीज़ जो हैं इस म्यूज़ियम में रखी गई हैं। रोस्टा स्टोन से बना हुआ म्यूज़ियम है, एंड द नेम ऑफ द म्यूज़ियम इज़ ब्रिटिश म्यूज़ियम। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ इन बिल्बो, स्पेन, एंड इज़ डिज़ाइंड बाय फ्रैंक घेरे। It is a specular, twisting, titanium clad modern art museum. Modern art का museum है, and the name of the museum is Guggenheim Museum. Guggenheim Museum. Next one. It is Florence, Italy, and holds the finest collection of Renaissance paintings. Paintings की finest collection है इस museum में. And Birth of Venus by Sandro Botticelli is included in it. ठीक है, Birth of Venus की जो पेंटिंग है वो इसमें इंक्लूड है। The name of the museum is the Uffizi Gallery. Uffizi Gallery. Next, it is in the St. Petersburg, Russia, and one of the largest and oldest museum of the world. It was founded by Catherine the Great in 1764. The name of the museum is State Hermitage. State Hermitage. Okay, so this all is about your world famous art galleries and museum. That's it for today. Thank you. Have a nice day.